अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा शेख। आज का हमारा मौजू है बैकबोन के। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर जिनका नाम है ज़ैनब अब्बास, जो कि आज हमें बताएंगी कि बैक पेन जो होता है वो क्यों होता है, उसकी वजूहात और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सेहत, ये आप ना सिर्फ YouTube और Facebook पर देख सकते हैं बल्कि हमारे FM रेडियो पर सुन भी सकते हैं। आइए जानते हैं ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है कितना है और आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? अच्छा, पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सेकेंडली ये कि मुझे आई जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड आई एम करेंटली डूइंग माई हाउस जॉब। मेरा 4th मंथ चल रहा है ये। अच्छा। तो 4 मंथ्स हो गए हैं मुझे क्लिनिकल सेटअप में काम करते हुए। सही। और आपका जो एक्सपीरियंस है अब तक लाइक यही है हाउस जॉब का ही? और चलें अब हम आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो बैक पेन है इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों होता है ये? अच्छा, बैक पेन आजकल अगर हम बात करें तो इसके 3 कॉमन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बैक पेन बहुत कॉमनली लोगों में हो रहा है। सही। पहली चीज़ तो ये कि आजकल ना यूजुअली टाइप ऑफ जॉब्स जो लोग करते हैं वो डेस्क जॉब्स होती हैं। सही है। जिसमें प्रोलॉन्ग सेटिंग का काम होता है, या अगर प्रोलॉन्ग सेटिंग नहीं है तो ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम है। तो आप कॉन्स्टेंटली एक ही पोस्चर में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड आप रह रहे होते हैं ताकि बैक पर स्ट्रेस पड़ता है उससे। सेकेंडली लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स का अपना भी ठीक नहीं होता तो पोस्चर पे लोग काम नहीं करते। सेकेंड थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत छोटी सी चीज़ है बट आपने कोई चीज़ अगर ज़मीन से उठानी है या आपने कोई हैवी वेट उठाना है तो लोगों को नहीं पता कि हमने उसको किस करेक्ट पोस्चर में उसको लिफ्ट करना है। जब वो उसको एक इनकरेक्ट पोस्चर में लिफ्ट करते हैं तो उसका भी स्ट्रेस जो है वो उनकी बैक पे अल्टीमेटली आता है। तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? लाइक कोई एक्सरसाइज या कोई टिप्स हो जिनसे हम बच सकते हैं कि हमें मतलब ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े बैक पेन की? अच्छा, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मैंने अभी डिस्कस किया है। इनको अगर हम एड्रेस करें तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी एक डेस्क जॉब है या अगर आपका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम है तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप बहुत लंबा देर बैठते हैं तो 20 to 30 मिनट से ज़्यादा आपने अपनी सिटिंग कंटिन्यू नहीं करनी। आप उठें, आप एक जगह वॉक का लगाएं, आप कोई और एक्टिविटी कर लें। अगर स्टैंडिंग का काम है तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं, आप अपने अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो उससे आपके बैक पे स्ट्रेस कम होगा। पहली चीज़ ये है। सेकंड ये कि जब हम अगर हम बहुत देर बैठते हैं तो हमारा पोस्चर ख़राब होता है, आपकी बैक राउंडेड हो जाती है। अगर आप एक अच्छी बैक सपोर्ट के साथ बैठेंगे, आपकी बैक सपोर्ट कंफर्टेबल है, चेयर जहाँ पे आप काम करते हैं वो कंफर्टेबल है, तो उससे भी आपका बैक पे स्ट्रेस कम आता है। थर्डली है कि अगर आप कोई चीज़ नीचे से उठाते हैं या आपने कोई हैवी वेट उठाना है तो आप अपनी कमर को बेंड नहीं करेंगे, आप अपने नीज़ बेंड करने हैं, आप अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे और नीचे झुक के वो चीज़ उठा लेंगे। सही, ताकि इससे हमारा फुली जो प्रेशर है वो हमारी बैकबोन पे नहीं पड़ेगा। तो ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम है ये किस जेंडर में जो है ज़्यादा पाई जाती है? अच्छा, अगर मैं आज की बात करूँ तो आज भी दोनों जेंडर्स में ये इक्वली फॉर डिफरेंट रीजंस प्रेजेंट है। मेल्स में स्पेशली इसलिए कि मेल्स का यूजुअली टाइप ऑफ जॉब टेस्ट जॉब होती है अगैन, तो उससे उनकी बैक पेन अपर एंड लोअर बोथ उनके बैक पेन केसेस बहुत ज़्यादा मुझे देखने में आते हैं। विमेन की अगर बात करें तो वो बहुत ओवर वर्क कर लेती हैं, उनके ऊपर द प्रेशर ऑफ वर्किंग ऑल डे बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज वो रेस्ट नहीं करती हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में रहती हैं, किचन में खाना पकाना, घर के काम करना, सोफ़ा उठा के सफाई करना, हैवी वेट्स उठा रही हैं, पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। तो इसलिए आजकल जेंडर बेस्ड कोई इसमें डिफ्रेंसीशन नहीं है, दोनों जेंडर्स में बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस मुझे बहुत सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। बैक पेन के जो अर्ली साइंस हैं वो क्या होते हैं? लाइक मतलब होता है ना माइनर सा दर्द, हमने कोई पैनाडोल ले ली या कोई मतलब कुछ भी ले लिया, पेन किलर ले लिया तो हम कहते हैं ठीक है इट्स ओके, आराम आ जाता है। लेकिन इससे कोई स्पेसिफिक अर्ली साइंस है कि हमें हो कि हाँ भाई हमें बैक पेन ही है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कुछ इस तरह से? अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि बैक पेन अगर आपकी 3 to 5 डेज से ज़्यादा रहती है, आप पेन किलर ले लेंगे पर थोड़े टाइम बाद जब पेन किलर का इफेक्ट ख़त्म होगा तो वो वापस उसी इंटेंसिटी की पेन आपको उठती है। दैट इज़ अ साइन कि आपको फिजिकल थेरेपिस्ट या कोई और मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अपेरेंटली कोई अंडरलाइन कॉज है
जो इसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि वो पेन अगर पेन किलर लेने के बाद भी सेम इंटेंसिटी के साथ वापस आ रही है और परसिस्टेंट है, ख़त्म नहीं हो रही। सही। अच्छा, बैक पेन के लिए कोई होम रेमेडीज़ या कोई मतलब मेडिकल मेडिसिन से हम कोई इसमें बैलेंस रख सकते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए या किससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ में? अच्छा, मेडिसिन की हम बात करते हैं तो इन माय ओन ओपिनियन कि मेडिसिन पर जितना कम डिपेंड कर सके उतना करना चाहिए। जितना मैंने खुद देखा है कि जो पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिन ले रहे होते हैं, बट जैसे जैसे वो एक्सरसाइज प्रोग्रेस करते हैं अपनी, एक टाइम आता है जब उनकी पेन खाली एक्सरसाइज से ही बेटर होना स्टार्ट हो जाती है एंड उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक्सरसाइज का आपकी बॉडी पे नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा उसका। यूजुअली मेडिसिन का ये होता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो एक तो आपकी बॉडी उसकी यूज्ड हो जाती है, सेकेंडली अगर आपने छोड़ दिया है तो उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आगे बॉडी के ऊपर आ रहे होते हैं। ओके। अच्छा, एक और बात कि जो मेंटल स्ट्रेस है या हमारी एनजाइटी है वो भी बैकबोन पे कहीं पे कोई मतलब उसका लिंक है आपस में बैकबोन से या नहीं? होता है किसी हद तक। अक्सर केसेस में होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी आपको बैक पेन कॉज कर रहा होता है, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस के हर किसी में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये भी प्रेजेंटेशन मिलती है कि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो उनकी बैक पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उनकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। सही। अच्छा, अक्सर लोग, जिस तरह आपने बात की, अक्सर लोग जो है वो ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं, तो लाइक ज़मीन पे सोना ज़्यादा बेस्ट है या एज़ कम्पेयर टू बेड के, या बेड ज़्यादा बेटर अच्छा, है? ये एक बहुत कॉमन मिथ है, तो आई वुड लाइक टू बर्स्ट दैट बबल कि लोग पहले कहते थे कि अगर हम मैट्रेस पे सोते हैं तो बैक पेन बढ़ती है, हमें सब जगह पे सोना चाहिए, जबकि ऐसे नहीं होता। मैंने मल्टीपल पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनका बैक पेन होता है इस वजह से वो सब जगह पे सो रहे होते हैं। तो और बीच में रिसेंटली ऑर्थो मैट्रेसेस भी आए थे, अब हम वो भी रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। तो अब ये होता है कि आपने एक मीडियम, बहुत नरम भी नहीं होगा और बहुत हार्ड भी नहीं, ऐसे मैट्रेस पे सोए जिससे आपके बैक पर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना पड़े। बहुत सब जगह पे सोना का अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता बैक पे। नहीं, मतलब बेड पे सोए या ज़मीन पे लेकिन मैटर नहीं करता, लेकिन आप कोई नॉर्मल मैट्रेस लाइक बहुत हार्ड ना हो, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, और ज़मीन पे ना सोए तो बेहतर। सही सही है। चलिए नाज़रीन, मैम बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब, आपका और हमारा साथ यहीं तक था। अगले प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ किसी और मौजू में किसी और मेहमान के साथ। आप सुन रहे थे रिफ़ा FM, अपनी मेज़बान यशफा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।